समझिएगा, आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात हम लोग करेंगे आज क्लीवेज को लेकर के। क्लीवेज क्या होता है सर, ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। और जब ये तुम जान जाएगा, है ना, तो उसके बाद हम लोग तुम लोग को बताएंगे, है ना, एक्स वाई क्रोमोजोम, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोजोम, ये भी हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। ये तो अभी हम साइड करते हैं, पहले इस पे गौर करो। क्लीवेज पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। क्लीवेज को हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं। एक शब्द आता है जी माइटोसिस, सब सुने हुआ लड़का सब, ठीक है, माइटोसिस, उसी के सामने हम लिख रहे हैं क्लीवेज, है ना। अब आप इसको समझिएगा, माइटोसिस क्या होता है कि जब 2n से 2n बनता हो सर, ठीक है, या n से n बनता हो जी, ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइटोसिस डिवीजन के नाम से बुलाते हैं। लेकिन सर इसके साथ साथ एक और बात है ना, 2n से 2n तो समझ में आ जाता है, माइटोसिस का डिफिनेशन है ये, ठीक है। माइटोसिस का मतलब 2n से 2n, है ना, या तो n से n। लेकिन सर ये अच्छा डिफिनेशन थोड़े है, असल में हम ये कहते हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड करता हो, ठीक है। मान लीजिए ये पेरेंट सेल है जो कि 2n है सर, और ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता हो, है ना, और दोनों डॉटर सेल एकदम हूबहू पेरेंट जैसा और पेरेंट के साइज जितना ही बड़ा हो। मान लो इसका साइज हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते 1 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या है आपको 1 सेंटीमीटर का हो, है ना। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइटोसिस डिवीजन कहते हैं जी, ठीक है। दिमाग लगाइए सब आदमी, व्हाट इज माइटोसिस डिवीजन, व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड इक्वली इनटू 2 डॉटर सेल, है ना, जब पेरेंट सेल डिवाइड करके दो बराबर बराबर सेल में बट जाते हैं, इस घटना को माइटोसिस कहते हैं। लेकिन क्लीवेज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए पेरेंट सेल है सर इतना बड़ा 2n, और ये सर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड किया, और डिवाइड करने बाद 2n से 2n बनाया सर, लेकिन साइज घट गया सर, है ना, गौर कीजिए सब आदमी, साइज घट गया, 2n से 2n तो बन रहा है जी, ठीक है, पर आप क्या देख रहे हो कि सर साइज कम गया। पेरेंट सेल का साइज 1 सेंटीमीटर था तो यहाँ 0.5 सेंटीमीटर बन गया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड क्लीवेज। देखो अगर हिंदी निकालोगे ना दोनों का, माइटोसिस का और क्लीवेज का, तो दोनों का हिंदी एक ही जैसा है सर, लेकिन सर दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। पेरेंट सेल डिवाइड into 2 equal half, है ना, या 2 equal parts is called mitosis. When parents will divide into 2 half but they are not, है ना, equal to their parent, parent के जितना बड़ा नहीं, अपने अपने में तो बराबर है, देख रहा है ये दोनों अपने अपने में बराबर तो है, पर इसके साथ कंपेयर करते हैं सर तो बराबर नहीं नजर आता है जी, ठीक है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लीवेज। सर काहे बता रहे क्लीवेज, तो हम बताएंगे तुमको, है ना। स्पेस जो है ना, इफ स्पेस एंड न्यूट्रिशन, और खाना कम कर दो, है ना, और जगह भी कम दो, है ना, देन सेल अंडरगो, सेल कहाँ जाता है सर आपको, अंडरगो, है ना, अंडरगोज, है ना, आपको कहाँ अंडरगोज, है ना, आपको क्लीवेज, है ना। तुम उसको खाना भी नहीं दोगी और साथ साथ, है ना, जगह भी नहीं दोगी। मान लीजिए तुमको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं आप लोग को कि एक परिवार है सर, ठीक है, और उसको, है ना, आपको एक फ्लैट दिया गया रहने के लिए, ठीक है, और उस एक परिवार में से ही 2 परिवार हो गया, मतलब उसमें आपको 10 आदमी और आ गया, लेकिन तुम उसको जगह नहीं दे रहे हो, वही फ्लैट में ही रहना है, तो अब वो क्या करेगा, उसी रूम में बांट बांट के रहेगा ना जी। आपको देखोगे कभी कोई पटना उटना जाता है ना, पटना में जो पढ़ाई करता है, तो वहाँ जो हॉस्टल सब देखेगा ना, तो उसमें प्लाई से घेर देगा, एक हॉल ले लेगा और हॉल को, है ना, बीचों बीच प्लाई से घेर लेगा, ठीक है। कभी हम दिखाएंगे तुमको, बहुत दिक्कत से रहता है वो लोग, है ना, एक ही रूम में, है ना, आपको 4 गो रूम में डिवाइड किया रहता है। ये सब तो होगा ही, अमन सब देखा ही होगा, वो लोग का एक रूम में 3-3 आदमी को सेट किया रहता है, 3-3 बेड सिस्टम, है ना जी। चौथा आ गया था फिर एक चौथा बेड लगा देगा, है ना। तो वैसा ही टाइप यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि अगर किसी सेल को जगह ना दिया जाए और खाना भी कम दिया जाए, तो वो सेल क्या करता है सर, क्लीवेज करता है जी। इसका हम यूज करेंगे आज, अब आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्लीवेज यूज होगा। चलिए एक बेसिक खत्म हो गया, अब दूसरा बेसिक है एक्स वाई क्रोमोजोम। इसको अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे ना तब यूज करेंगे हम इसको, एनसीईआरटी में है ये थ्योरी। पर हमको आपको याद कीजिए फर्टिलाइजेशन लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और मकसद है हम लोग को कहाँ जाना, तो हम लोग को समझना है सर इम्प्लांटेशन, है ना, ये वाला वर्ड को हम लोग समझेंगे जी। 1 मिनट, फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएगा तब हम लोग इम्प्लांटेशन वर्ड को समझेंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन को समझने की कोशिश कीजिए सब आदमी, ठीक है। हम आपको बताए थे कि मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला एक जगह होता है जी, ठीक है, एम्पुला, और एम्पुला के पास ही आपको क्या देखते हैं सर हम लोग, है ना, फर्टिलाइजेशन देखते थे जी, ठीक है। और इधर क्या है, इंडोमेटेरियम का दीवार था जी, ठीक है। इधर से भी क्या था आपको, इंडोमेटेरियम, है ना, इंडोमेट्रियम का दीवार थोड़ा सा खुरदुरा होता है जी, ठीक है। इमेजिन कीजिए सब आदमी, है ना। और
ऐसा कुछ दिखाई देगा। हम बोले थे कि सर यहाँ पे आता है सेकेंडरी oocyte, याद आ रहा है सब आदमी को ना, सेकेंडरी oocyte है ये। और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ किसका घेरा होता है सर, जोना पेलेसुडा का, जोना पेलेसुडा का घेरा है ये। और उसके ऊपर में भी सर किसका सेल का परत होता था, तो कोरोना रेडियाटा का परत हुआ करता था सर, ठीक है। एक कवर होता था जिसका नाम क्या है, कोरोना रेडियाटा। तो सर इसको तोड़ेंगे तब जाकर के सर हमको ओवम से मुलाकात होगा। तो स्पर्म जो है सर यहाँ पे लाखों लाख की संख्या में आता है, और ये लाखों लाख स्पर्म क्या करता है, इस कोरोना रेडियाटा को तोड़ना शुरू कर देता है जी, ठीक है। जब कोरोना रेडियाटा टूटता है जी, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए हम इसी को बढ़ा देते हैं, इसको इतना दूर को तुम लोग एम्पुला मान लो, ठीक है। तो अगला फोटोग्राफ जो देखेंगे उसमें क्या होगा, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पे, हम दूसरा ही फोटोग्राफ देखते हैं जी, ठीक है। तो देखिएगा एक बार फिर से, ये है आपको फिलिपियन ट्यूब, है ना। और फिलिपियन ट्यूब में हमने क्या कहा था आपको कि मान लेते थोड़ा देर के लिए ये जगह एम्पुला का रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा देर का रीजन मान लेते हैं एम्पुला। समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, एम्पुला। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या है, जोना पेलिसुडा का लेयर है जी, ठीक है। और जोना पेलिसुडा के ऊपर में क्या देखते हैं हम लोग, एक सेल का लेयर देखते हैं जिसका नाम क्या है आपको, कोरोना रेडियाटा, है ना जी। ये कोरोना रेडियाटा आपको इस पे दिखाई दे रहा था जी, ठीक है। याद आ रहा ना, सब हम पढ़ाए आप लोगों को पिछला क्लास में भी। और इसके अंदर में जो था ये जेड पी मैंने जोना पेलिसुडा, और ये अंदर का जो लेयर है इसका नाम क्या था, सेकेंडरी oocyte, है ना। सेकेंडरी oocyte था। व्हेन स्पर्म कम नियर टू द आपको सेकेंडरी oocyte, है ना, देन आपको स्टार्ट डाइजेस्टिंग द वॉल ऑफ सेकेंडरी oocyte, मतलब ये कोरोना रेडियाटा को गलाने लगेगा, और साथ साथ, है ना, साथ साथ जोना पेलिसुडा को भी गलाएगा जी। अगला फोटोग्राफ डायरेक्ट बनाते हैं, ये सेकेंडरी oocyte थोड़ा देर के लिए आप लोग मानिए, और इसके डैश डैश में बदल गया सर जोना पेलिसुडा। कोरोना रेडियाटा भी हल्का फल्का बचा हुआ है अवशेष के फॉर्म में, अब नहीं है वो कोरोना रेडियाटा। और स्पर्म का जो हेड का रीजन है जी, याद आ रहा ना कल के क्लास में, स्पर्म का हेड और एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, याद आ रहा होगा। ये दोनों का दोनों कहाँ घुसता है सर, प्रीविटिलिन स्पेस में। अब प्रीविटिलिन स्पेस में आता है, प्लाज्मा में से टकराता है, तब सेकेंडरी oocyte किस में बदल जाता है सर आपको, ओवम में जी, ठीक है। इमेजिन कीजिए सब आदमी, ये एक ओवम बन गया है, और ओवम के ही अंदर में, है ना, एक एन है, ओवम तो हैप्लॉइड है, स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉइड, है ना। स्पर्म हैप्लॉइड है, दोनों आकर के मिल जाएगा। अब मिलने के बाद क्या बनेगा जी, जाइगोट, है ना। सब पढ़े हुआ हम लोग कि आपको स्पर्म ओवम मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट। और हम तुमको बोले थे कि जाइगोट बनने से पहले फिर से कोरोना रेडियाटा का कवर आ जाता है जी, ठीक है। हम कलर बदल देते हैं, समझ में आ जाएगा। यानी कि इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा सर, कोरोना रेडियाटा का, सॉरी कोरिकोना, जोना पेलिसुडा का फिर से एक परत बन जाता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है क्या क्या बोल रहे हैं। हमने कहा था कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है सर, तो सर जोना पेलिसुडा फिर से बन जाता है, ये जोना पेलिसुडा दूसरे स्पर्म को आने से रोकता है जी। ये पत्थर हो गया सर एक प्रकार का, जो किसी को भी जाने से रोकेगा जी अंदर, और ना ही अंदर के सामान को बाहर निकलने देगा। जा रहा जी बात समझे, आज पता चल गया ना कि सर सेकेंडरी oocyte बड़ा क्यों होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना रखता है, क्योंकि सर ये जोना पेलिसुडा का लेयर बाहर से कुछ आने ही नहीं देगा, ना ही अंदर के सामान को बाहर जाने देगा जी, ठीक है। कवच के तौर पे काम कर रहा है जी। आपको यही फोटोग्राफ, यही सेम फोटोग्राफ जितना हम देखे ना ये वाला, इसी फोटोग्राफ को हम यहाँ पे बना रहे हैं जी, ठीक है। ये लाइन बना करके, और आप इस लाइन को फिलिपियन ट्यूब मानिएगा। इस जो लाइन हम खींचे हैं उस लाइन को आप फिलिपियन ट्यूब मानिए। पहला फोटो क्या देखे थे अभी आप लोग कि सर सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ, है ना, कोरोना रेडियाटा और जोना पेलिसुडा था। और सीधे हम आप यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं जी। इस जगह पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सर क्या बनता था, जाइगोट, है ना जी। फोटोग्राफ गौर कीजिएगा सब लड़का, जाइगोट में क्या होता है, 2n, ये न्यूक्लियस है उसका 2n, है ना। इसका नाम हम क्या रख रहे हैं आपको, जाइगोट। सर जो जाइगोट बनता है ना हम लोगों में, तो जाइगोट के चारों तरफ, है ना, जाइगोट के चारों तरफ, है ना, एक खास तरह का कवच बनता है सर, जिसका नाम क्या है, जोना पेलिसुडा। जो भी हम पेन से घिस रहे हैं वो एक जोना पेलिसुडा है जी। और जोना पेलिसुडा कसम खा लिया है कि भाई आप ना, आपको बाहर से अंदर कुछ जाने देंगे, ना ही अंदर से बाहर जाने, भले तुम तालाब में काहे नहीं हमको रख दो, किसके तालाब में, स्पर्म के तालाब में, है ना, लेकिन हम नहीं गलेंगे। मतलब जब फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से जब जोना पेलिसुडा बनता है सर, ये हाईली स्ट्रॉन्ग होता है सर, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब पत्थर जितना मजबूत हो जाता है जी। काहे भाई, तो हम तुम लोगों को बताए थे कि एक से ज्यादा स्पर्म को आने से रोकता है जी, ठीक है। लेकिन इसका सर कुछ मुश्किल भी तो हो गया कि इसको खाना नहीं मिलेगा, जाइगोट को कोई खाना नहीं देगा, ना ही इसको अंदर से कोई कचरा को बाहर निकालेगा। तो जाइगोट तो अपना
व्यवस्था खुद करके आया हुआ है जी, ठीक है। वो क्या किया हुआ है जी, अपने पास ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रखे हुआ है, ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूट्रिशन सब भरे हुआ है जी, ठीक है। पर बाहर से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और जोना पेलुसिडा इतना का इतना ही बड़ा रहेगा, ये जोना पेलुसिडा भी नहीं हटेगा जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी सब आदमी को। अब याद कीजिए सब आदमी, जाइगोट बनने में मान लीजिए 14 तारीख का डेट होगा जी, ठीक है। मेस्टोसाइकिल का 14 तारीख का डेट होगा, फर्स्ट डे मान लीजिए इसको था दिन के लिए, ठीक है। हम सब जानते हैं, हम लोग तो हजारों सेल के हैं बच्चे हैं, है ना। माँ के गर्भ में रहते ही हमारे अंदर में सेल डिवीजन होने लगता है और हम लोग लाखों सेल में बदलते हैं जी, ठीक है। मुद्दा ये है, ये पाइप का नाम हम लोग क्या रखे हुए थे, फैलोपियन ट्यूब, है ना। अब नाउ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है अब, ठीक है। नाउ जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग, जाइगोट डिवाइड करता है सर। लेकिन आप लोग गौर कर रही हो कि जोना पेलुसिडा तो बोल दिया है कि भाई हम तो जितना है उतना रहेंगे, तुमको जो करना है करो, लेकिन इसी रास्ते में करना होगा। याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले क्लास में बोले थे कि अगर आप किसी को जगह कम दीजिएगा, इफ स्पेस और न्यूट्रिशन लिमिटेड होगा, है ना, इफ स्पेस एंड न्यूट्रिशन है ना लिमिटेड, है ना, लिमिटेड होगा, तब क्या होगा, सेल कैसा डिवीजन करेगा, क्लीवेज। हम लोग तो 2n से 2n ना बनेगा जी, पर सेल का साइज क्या होगा जी, घट जाएगा ना। देखो इतना ही जगह में आप 2 सेल बन गया, ये क्लियर हो रहा है सब आदमी को। पहले था 1 सेल था सर ये पूरा, लेकिन अब देख रहे 1 से 2 बन गया। ये क्या है, जोना पेलुसिडा का लेयर है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है किसी को, जाइगोट जो है 1 से 2 तो बन गया सर, पर सर साइज नहीं बढ़ा, साइज छोटा हो गया सर। पहले ये देखो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ये आपको 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, तो ये आपको घट के आपको कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर का 2 सेल बन गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब आदमी, व्हेन जाइगोट डिवाइड, है ना, आपको इन अ फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, देन शो क्लीवेज डिवीजन। कैसा डिवीजन शो करता है, क्लीवेज। क्लीवेज का क्या मतलब हुआ सर, है ना, कि बड़ा सेल से छोटा सेल तो बन गया, लेकिन सर पेरेंट जितना बड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि जगह ही नहीं तुम दिया। जगह देता तब ना जी, जोना पेलुसिडा तो पत्थर का लेयर है ना, तो वो तो कह दिया कि भाई आपको इसी के अंदर में रहना है, इसीलिए सर वो क्या हुआ, अपने साइज को छोटा कर लिया जी। व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, है ना, बट दे आर नॉट इक्वल टू द पेरेंट्स, है ना, पर वो बराबर नहीं है अपने पेरेंट के जितना, बराबर नहीं है, तो उसको कैसा क्लीवेज कहेंगे, क्लीवेज कैसा डिवीजन कहेंगे, तो क्लीवेज कहेंगे जी, ठीक है। पूछेगा किसी को दिक्कत होगा जो, तो देखो हम सब जानते हैं, हम लोगों में एक सेल डिवीजन होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, 24 घंटा का समय लगता है। तो ये किस दिन बना होगा जी, सेकंड डे के दिन। कुछ जा रहा है जी बात समझ में, हेलो हेलो, हाँ जा रहा था जी। हाँ 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, स्टार्ट करते हैं। आज सभा भी आई हुई है। सभा को आवाज आ रहा था, हेलो। हाँ ठीक है, तो देखिएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब जाइगोट हम लोग में बन जाता है, तब उसके साथ आगे क्या होता है, ठीक है। तो जाइगोट आगे जाकर के सर अनइक्वल डिवीजन करता है सर। अनइक्वल किस मामले में, अपने पेरेंट के मामले में। पेरेंट जितना बड़ा था उससे छोटा सेल में ये बदल जाता है सर। इस घटना को क्लीवेज वर्ड से इंडिकेट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा सब आदमी। क्वेश्चन बहुत बनता है जिस पर हम तुम लोग से भी क्वेश्चन बनवा के प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। नाउ हम सब जानते हैं 24 घंटा में सेल डिवीजन होता है। इस हिसाब से जब एक बार और आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद तीसरा दिन आएगा, तो सर जोना पेलुसिडा अभी भी कसम खाए हुआ है। जोना पेलुसिडा बोले हुआ है कि हम तो नहीं हटेंगे भाई, तुमको जो करना है करो। तो उसको तो जगह आप कम दे रही हो, तो कम दे रही हो तो सर आप 2 से 4 बनेगा, तो और भी सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 2 है, अब यहाँ पे 2 से 4 सेल हो गया, तो इसको भी क्या कहेंगे, क्लीवेज, है ना। ये कैसा दिन हो जाएगा, तीसरा दिन, है ना जी, थर्ड डे हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ डे जब आएगा, है ना जी, यहाँ जगह कम है मेरे लिए तो हम यहाँ लिख रहे हैं फोटोग्राफ, ठीक है। इस जगह पे हम फोटोग्राफ बना रहे हैं। अभी फिलहाल फिर रियल पिक्चर में भी तुम लोग को दिखा देंगे, एनसीईआरटी बुक का फोटो है, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहे अभी, है ना। आप ये देख रही हो क्या, फिर से फिलिपिन ट्यूब। अब ये 4 सेल है ना, और 4 के बाद क्या होगा, 8, है ना जी। हम सब जानते हैं ना, सब 1 से 2 में डिवाइड करता है ना। तो ये जोना पेलुसिडा का लेयर तो पहले से कसम खाया हुआ है सर कि जोना पेलुसिडा तो हटेगा नहीं, है ना। तो अब 4 से 8 बनाइए सर आप, तो अब उसको और सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्लियर है ना। और जब 8 सेल हो जाएगा सर आपको यहाँ पे, है ना, एक ज्यादा लगता बन गया, हाँ ठीक है। तो ये जोना पेलुसिडा बना, है ना, ये 8 सेल स्टेज हो गया, 8 सेल स्टेज, है ना। हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं, तो तीसरा चौथा दिन जो है, फोर्थ डे,
है ना जी। 4th डे के दिन क्या बनता है ना आपको, है ना, जो 8 सेल स्टेज बनता है जी, ठीक है। और जब 8 से 16 बनता है जी, यहाँ पे फोटोग्राफ दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर से जोना पेलुसिडा अभी भी बना हुआ है, जोना पेलुसिडा कसम खाया हुआ है कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और जब 8 से 16वां स्टेज आता है सर, तो यहाँ पे से 16वां स्टेज आया, यहाँ पे 16 सेल होगा, अब हम उतना नहीं गिनेंगे। आप देख रही हो कि सर जितना बड़ा साइज जाइगोट का था उतना ही बड़ा साइज 16वां सेल स्टेज का भी है। मतलब 16 सेल की अवस्था तक, है ना जी, जाइगोट एम्ब्रायो का साइज नहीं बढ़ता है। मतलब जितना बड़ा जाइगोट है उतना ही बड़ा, है ना जी, उसका, है ना जी, आपको 16वां सेल स्टेज था। मतलब तुम इसको नापी थी पूरा जोना पेलुसिडा के साथ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी तुम पूरा का नापोगे तो अभी भी 1 सेंटीमीटर पे ही है, ठीक है। बट अंदर में घुस के देख रही हो तो 16 सेल आ गया सर। अब बायोलॉजी में एक टर्म है जी, ठीक है, 16वां सेल स्टेज को, या तुम एनसीईआरटी जब पढ़ोगी ना तो 8 से 16 सेल की अवस्था को, तो एनसीईआरटी का लाइन ही याद कीजिएगा सब आदमी, 8 से 16 सेल की अवस्था को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इसको मोरूला नाम देते हैं जी, मोरूला, है ना, मोरूला के नाम से बुलाते हैं सर। काहे मोरूला इतना इतना इंपॉर्टेंट हो गया सर, काहे इतना आप इस पे गौर कर रहे हैं, थोड़ा देर तुम लोगों को पता चल जाएगा। आप कौन दिन हो गया, 5 दिन याद कीजिए। मेस्टोसाइकिल 14th डे के दिन था, 14th डे के दिन फर्टिलाइजेशन हो रहा, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 14th डे के दिन फर्टिलाइजेशन होगा तो 19 तारीख तक आते आते क्या होगा जी, ठीक है, 16 सेल की अवस्था में आ जाएगा। अब 16 सेल से जब 32 सेल की अवस्था में आता है सर, ठीक है, 16 के बाद 32 सेल स्टेज होगा जी, 32 सेल स्टेज, है ना। तो लोड बढ़ जाने के कारण, इमेजिन कीजिए सब आदमी, लोड बढ़ जाने के कारण जोना पेलुसिडा फट जाता है जी, ठीक है। अब देखो जो लड़की स्मार्ट होगी तो वो यही याद करेगी कि जोना पेलुसिडा का लेयर कब डिसअपीयर करता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जोना पेलुसिडा का लेयर कब डिसअपीयर करता है जी, 32 सेल स्टेज, यही तुम लोग को रटना था। जोना पेलुसिडा का लेयर 32 सेल स्टेज जब आता है सर तब डिसअपीयर करने लगता है सर। काहे भाई सर, क्यों डिसअपीयर कर गया, सबका जवाब मिलेगा तुम लोग को जी। जब रियल पिक्चर बनाएंगे ना, ये फोटोग्राफ को हम जब दोहराएंगे ना तुमको समझ में आ जाएगा। सब एनसीईआरटी बुक में भी यही फोटोग्राफ बना के समझाया है। अभी तुम लोग को हम इतना ही दूर का फोटोग्राफ, फेलोपियन ट्यूब का ही जो फोटोग्राफ देख रही थी, उसी फोटोग्राफ को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। और हम अपनी बात को रखना शुरू करते हैं जी, ठीक है। थोड़ा तेजी में बोलते हैं और 2-3 लाइन हम मेडिकल का लाइन यहाँ पे लिख देंगे जी, ठीक है, जो मेडिकल में पूछेगा तुम लोगों से। देखो एक बार सुनिएगा, एक बार शुरू से सुनिएगा, ठीक है। जाइगोट बना सर, जाइगोट के चारों तरफ जोना पेलुसिडा लेयर होने के कारण जाइगोट जब माइटोसिस डिवीजन करता है सर, तो जगह न मिलने के कारण उसका सेल पेरेंट सेल की तुलना में छोटा हो जाता है। समझ में आया, है ना। जोना पेलुसिडा का लेयर होने के कारण जाइगोट अनइक्वल डिवाइड करता है सर। अनइक्वल करने का मतलब अपने जैसा बच्चा नहीं बना पाता है। तो 1 से 2 बना, है ना, ये दोनों छोटा है सर जाइगोट की तुलना में। इस दोनों सेल का नाम क्या है सर, इस दोनों सेल का नाम है ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और 2 सेल ब्लास्टोमर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो 4 बना, तो क्योंकि जोना पेलुसिडा का लेयर अभी भी मौजूद है, आप फेलोपियन ट्यूब में है ये, तो सर अभी भी सर क्या हो रहा है सर, आपको साइज नहीं बढ़ेगा, बड़ा नहीं होगा। ये आप क्या होगा, ये 4 सेल ब्लास्टोमर कहेंगे इसको। ब्लास्टोमर वर्ड समझ में आ रहा ना, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग, दिस न्यू सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमर। नाउ फर्दर डिवाइड करके 8 सेल स्टेज में आएगा तो तुम 8 सेल ब्लास्टोमर कहोगी, और फिर फर्दर डिवाइड करके 16 सेल में आएगा तो ये 16 सेल ब्लास्टोमर कहोगी। लेकिन एनसीईआरटी बुक ने कहा है कि 8 से 16 सेल की अवस्था को, मतलब इसको एक साथ नाम दीजिए मोरूला, इसका नाम देंगे मोरूला। मेडिकल में क्वेश्चन यही पूछता है कि मोरूला कैमा से कैमा दिन बनता है, तो 4th to 5th डे बनता है जी, 4था से 5वां दिन बनता है सर आपको मोरूला, है ना, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है 32 सेल स्टेज। 32 सेल स्टेज जब आता है सर तब जोना पेलुसिडा खत्म हो जाता है जी, जोना पेलुसिडा हट जाता है जी। अब तुम दिमाग लगा लिया होगा कि जब जोना पेलुसिडा हटेगा तो बाहर से खाना मिलना शुरू हो जाएगा, और जब बाहर से खाना पीना मिलना शुरू हो जाएगा तो सर सेल का साइज भी अब बड़ा होने लगेगा ना जी। 32 सेल की अवस्था में आएगा तो जोना पेलुसिडा के टूट जाने के कारण सेल का साइज बढ़ने लगेगा जी, ठीक है। मतलब अब यहां से माइटोसिस बोल सकती हो, लेकिन मोरूला स्टेज तक तुम लोग को क्या नाम देना था, मोरूला स्टेज तक क्लीवेज करता है जी, ठीक है, क्लीवेज। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं जो मेडिकल की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी। अच्छा लड़का फंसता है, 32 ईयर्स में क्वेश्चन है इस पे, तो हम लिख देते हैं जाइगोट। पहला पॉइंट है जाइगोट, है ना, और जाइगोट को ही हम लोग फर्टिलाइज एग भी कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है जाइगोट का ही, दूसरा नाम क्या है, फर्टिलाइज्ड एग भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। पॉइंट समझ में आया, है ना। दूसरा है सर जाइगोट डिवाइड करता है सर, जाइगोट डिवाइड, है ना, डिवाइड इनटू ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर एक दिन में डिवाइड करता है, 24 घंटा लगता है डिवाइड करने में जी, ठीक है। और
ब्लास्टोमर जो होता है सर, ब्लास्टोमर है ना, ये क्या है सर, आपको अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज से बनता है। होलोब्लास्टिक, होलो माने पूरा टूट तो गया सर, लेकिन सर क्लीवेज अच्छे से नहीं हुआ। क्लीवेज वर्ड का मतलब हम तुम लोग को पढ़ाए थे अभी क्लास स्टार्ट होते वक्त कि सर बड़ा साइज था है ना 2n, पर सर छोटा साइज का 2n बना, 2n बना है लेकिन साइज बहुत छोटा हो गया सर। तो इस घटना को क्लीवेज वर्ड से इंडिकेट करते हैं। मतलब तुम लोग से पूछा जाएगा कि माँ के गर्भ में जब हम लोग रहते हैं तो जायगोट किस तरह का डिवीजन शो करता है, तो तुम लोग रट लेना अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक माने पूरा का पूरा दो भाग में टूटता है, लेकिन सर बराबर नहीं बांट पाता है सर। ठीक है, क्यों भाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जोना पेलिसिडा, ड्यू टू जेडपी माने जोना पेलिसिडा है ना, सेल ऑफ एम्ब्रायो साइज नॉट इंक्रीज है ना, एम्ब्रियो साइज नॉट इंक्रीज, एम्ब्रायो साइज नॉट इंक्रीज। देखो एक लाइन लिखने के बाद हम लोग है ना एक क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, थोड़ा ध्यान रखना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, देखिए हमने अभी क्या बोला कि जोना पेलिसिडा के होने के कारण एम्ब्रायो का साइज नहीं बढ़ता है। किसी को नहीं समझ आता, एक लाइन हम पहले लिखते हैं तब एक क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग से, है ना जी। आपको फ्रॉम जाइगोट एक लाइन लिख रहे, इसी लाइन को तुम लोग गौर करोगी, जाइगोट टू 32 सेल स्टेज, 32 सेल अवस्था तक, 32 सेल स्टेज है ना, जाइगोट से 32 अवस्था तक साइज सेम रहता है, साइज सेम, बट डीएनए एंड है ना, बट डीएनए है ना एंड नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, दिमाग लगाओ है ना। ये गया जी बात समझ में, दिख रहा था फोटोग्राफ, देखो एक मिनट, ये लाइन पे गौर कीजिए सब आदमी। जाइगोट से लेकर 32 सेल अवस्था तक साइज एक ही जैसा रहता है। मतलब तुम इसको नापियो 1 सेंटीमीटर, तो ये भी अभी भी 1 सेंटीमीटर ही था। अभी 32 सेल अवस्था जो शुरू में आया था ना, उसके बाद में बड़ा होना शुरू होगा जी। लेकिन 32 सेल अवस्था तक साइज लगभग क्या था, आपको एक जैसा ही था। लेकिन डीएनए की संख्या बढ़ गई ना, तुम यहाँ पे 46 क्रोमोजोम था, पर यहाँ 46 और 46 92 क्रोमोजोम ना, तो 92 क्रोमोजोम तो 92 डीएनए ना, और फिर यहाँ 4 को हो गया तो 4 क्रोमोजोम बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, जोड़ लीजिएगा 92 184 शायद आई थिंक होगा, तो उतना डीएनए है ना जी, जितना क्रोमोजोम उतना डीएनए ना। और नंबर भी तो बढ़ रहा है सर, यहाँ 1 सेल था, यहाँ 2 सेल है, यहाँ 4 सेल है, 8 सेल है, 16 सेल है, 32 सेल है। गया बात, ये लाइन समझ में, हमको यही समझाना था। इतना ये फोटोग्राफ बनाने का मतलब ये था जी। रियल पिक्चर भी थोड़ा देर में हम बनाएंगे आप लोग के लिए, पर हम लोग ये लाइन पे गौर करना। एक क्वेश्चन पूछते हैं जी, ठीक है, क्वेश्चन भी हम यहीं पे लिख देते हैं साइड में, है ना। विच वन हैव सेम नंबर, विच वन पेयर, कौन ऐसा पेयर है, एक जोड़ा है ना, हैव सेम नंबर ऑफ है ना आपको डीएनए, कौन ऐसा आपको ऑप्शन है जिसका सेम डीएनए नंबर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग। दूसरा ऑप्शन है जाइगोट और 2 सेल ब्लास्टोमर। तीसरा है आपको ब्लास्टुला 32 सेल स्टेज को कहते हैं जी, 32 सेल स्टेज को ना ब्लास्टुला बोलते हैं, है ना। ये जो 32 सेल स्टेज है इसका नाम क्या है, ब्लास्टुला। ठीक है, तो ब्लास्टुला मोरुला है ना, चौथा ऑल करेक्ट। क्वेश्चन समझा? हेलो, हाँ बताओ क्या होगा आंसर, बताओ अमन, तू भी बता। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, कौन ऐसा जोड़ा जिसके पास एक, हाँ सही है तुम, ठीक है सही हो, है ना, पहला ही ऑप्शन सही है जी। बाकी सब ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि यहाँ 46 क्रोमोजोम है, यहाँ 92 क्रोमोजोम है। यहाँ तुम देख रहा है 32 क्रोमोजोम यानी 32 सेल है, तो यानी इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो 32 गुने 46, यहाँ 16 को मल्टीप्लाई करो है ना, किससे 46 से जी। ठीक है, बात समझा देना। अब एक बार रियल पिक्चर देख लो, ठीक है। हमें पहले एनसीईआरटी दिखा देते तुम लोग को, एनसीईआरटी में कौन टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कटेगा तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ये फोटो पढ़ा रहे थे जी, ठीक है, ये फोटो दिखा रहे थे। ये देखो, ये एग है, ये जाइगोट मान लो इसको, क्योंकि स्पर्म एक घुस चुका है। ठीक है, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8, फिर यहाँ पे 16, और ये है 32 सेल स्टेज। 32 स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला के नाम से भी हम लोग
बुलाते हैं जी। ठीक है, नाम अभी हम लेंगे। इसी का रियल पिक्चर मेरे को लड़का कहेगा कि हमको इमेजिन करें सर वास्तव में कैसा होता है, यही फोटोग्राफ आपको देखना है जी। फर्टिलाइजेशन का साइट है, मैंने जाइगोट यहीं पे बनता है, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 5 सेल स्टेज, सॉरी 5 कहते हैं, 4 दूना 8 सेल स्टेज, और 8 के बाद आपको निकी 16 और 32। देखो तुमको 16 पे काहे गौर करवाए थे, याद आ रहा है? हम कहे थे मोरुला स्टेज कहते हैं 16वां स्टेज को। सर मोरुला वो जगह होता है जहां से वो क्या होता है, फैलापियन ट्यूब को छोड़ के यूटेरस में आ रहा होता है जी। मोरुला वो पॉइंट है जो फैलापियन ट्यूब को छोड़ करके, है ना, कहाँ आ रहा होता है सर, यूटेरस में। मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई मोरुला इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोरुला इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट हु कम इनटू द यूटेरस। जो वो पहला अवस्था है सर एम्ब्रायो का जो यूटेरस में पहुंचता है जी। ठीक है, मरुला की अवस्था में ही यूटेरस में पहुंचेगा। थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा ना जी, इसलिए कहे थे तुम लोग को याद करो कि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होगा। मान लीजिए कि मरुला यहाँ बन जाएगा तो 32 सेल का अवस्था यहाँ बनेगा, यहीं भी बच्चा चिपक जाएगा। 32 सेल का जब स्टेज आता है सर तो बच्चा माँ की दीवार से चिपक जाता है जी। तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि जोना पेरिस्टा का लेयर हटेगा तब ना माँ के दीवार से चिपकेगा जी, तब ना जोना पेरिस्टा का लेयर हट जाता है 32 सेल अवस्था में। और यहाँ तक जोना पेरिस्टा का लेयर इसलिए रहता है क्योंकि लड़की को पता नहीं चलता रहता है कि उसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बार बार जो स्पर्म आएगा तो उस स्पर्म से उसको बचाने में मदद करता है जी। लेकिन जब 32 सेल अवस्था आता है सर तो बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। बच्चा हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमसे नहीं होगा, हमको न्यूट्रिशन चाहिए होगा जी। और न्यूट्रिशन पाने के लिए सर जोना पेरिस्टा का लेयर हटना जरूरी था। और जोना पेरिस्टा का लेयर हटेगा तब बच्चा माँ की दीवार से चिपक के न्यूट्रिशन लेने लगेगा। और वो भी याद करो 21वां तारीख के दिन इम्प्लांटेशन होता है। जब बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है उसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं जी। एक बार रियल पिक्चर में देखिए और बात को समझ जाइएगा। तो ये टॉपिक हम आपको समझा चुके रहेंगे जी। ठीक है, हम पढ़ा जो रहे हैं ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और एक एक्स वाई क्रोमोसोम क्या है थोड़ा देर बाद में तुम लोग को समझाएंगे जब क्लास इसको खत्म करेंगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इम्प्लांटेशन। ये पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग, इम्प्लांटेशन, है ना। ये असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है और यहाँ एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है जी। ठीक है, एक मिनट। देखो एट 6 to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, छठा या 7वां दिन, है ना, एम्ब्रायो अटैच विथ, एम्ब्रायो समझते हो ना, जब बच्चा 2-3 सेल का बन जाता है उसको एम्ब्रायो बोलते हैं, है ना। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है ना। तो व्हेन एट 6 to 7 सेल स्टेज, है ना, एट 6 to 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाने के छठा या 7वां दिन एम्ब्रायो अटैच विथ इंडोमेटेरियम, एम्ब्रायो अटैच विथ इंडोमेटेरियम, है ना, इंडोमेट्रियम, है ना। आपको दिस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, है ना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, है ना, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन। लेकिन जितना आसान उतना आसान है नहीं, अभी तुमको हम समझाएंगे इट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन लिखने के बाद, है ना, गौर कीजिएगा। चलिए रियल पिक्चर में बना के समझते हैं। देखिए पूरा यूटेरस का फोटोग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम आधा हिस्सा बना रहे हैं। मेडिकल में फोटोग्राफ नहीं पूछेगा, आप लोग को इमेजिनेशन करने के लिए एनसीईआरटी फोटोग्राफ बना करके आपको समझा रहा है कि कैसे बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है जी। ठीक है ना, एक मिनट।
तो देखो यही टॉप फोटोग्राफ है। इम्प्लांटेशन पढ़ाने के लिए हमने आधा ही फोटोग्राफ लिया यूटेरस का। यूटेरस का पूरा फोटोग्राफ नहीं बनाया क्योंकि एक ही तरफ से ना होगा जी। तो हम आपको बताए हुए थे कि ये ओवरी है, यहाँ से ओवम आता है। इस जगह को थोड़ा देर के लिए मान लो एम्पुला। अब डायरेक्ट लिखते हैं, एम्पुला के पास फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है जी, ठीक है। जाइगोट क्या होता है? 2n, है ना, याद आ रहा ना। जाइगोट, जाइगोट के चारों तरफ एक कवच बनता है सर। उस कवच का नाम क्या रखे थे हम लोग? जोना पेलेसुडा, है ना, या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जोना ही पेलेसुडा का एक और नाम है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं? जोना पेलेसुडा या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जाइगोट बन जाने के बाद वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके डिवाइड करना शुरू करता है जी, ठीक है। लेकिन सर जोना पेलेसुडा ऐसा है कि कसम खा लिया कि भाई हम तो नहीं हटेंगे, तुम जो करना है करो, तुम्हारे पास लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड खाना है, उसी खाना में तुमको सब कुछ करना होगा। तो जाइगोट अपना दिमाग लगाता है, 1 से 2 बनने के दौरान साइज को छोटा कर लेता है जी, ठीक है। तो 2 सेल तो बना सर, तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहा है पर साइज घट रहा है। साइज जितना था सेल का वो साइज नहीं मेंटेन है, पर इम्ब्रायो का साइज वही है जो जाइगोट का था। मतलब जाइगोट का साइज पूरा लेके चलोगे और इसका साइज लेके चलोगे, इसको 2 सेल स्टेज कहते हैं, 2 सेल स्टेज। और इसके अंदर का जो सेल है ना उसको ब्लास्टोमर बोलते हैं जी, ब्लास्टोमर, याद रखिएगा, ब्लास्टोमर, सेल इनसाइड द, है ना, आपको लिखा जोना पेलेसुडा। अब 2 सेल अवस्था बना, उसके बाद क्या बनेगा? 2 से 4। गौर कर रहे हो ना सब लड़का, इसमें जोना पेलेसुडा अभी भी मौजूद है सर। जोना पेलेसुडा इसको नहीं छोड़ रहा है ना, जिस वजह से सेल का साइज और घट जाएगा जी जाइगोट की तुलना में। अब बट इम्ब्रायो का साइज वही रहेगा जो जाइगोट का था, है ना जी। और आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 के बाद 4, है ना। और 4 के बाद क्या होगा सर? 8। देखिए 8 का जब फोटोग्राफ बनता है तो वो फैलोपियन ट्यूब के बहुत करीब आ चुका है, मतलब ये स्टीमस का रीजन होगा, स्टीमस। और यहाँ पे 8 सेल, अब उतना हम थोड़े बनाएंगे, आप लोग समझ रहा होगा। ये जोना पेलेसुडा अभी भी मौजूद है सर, जोना पेलेसुडा छोड़ा नहीं है सर। 8 से 16 सेल अवस्था आता है सर, तो ये एंट्री मार रहा होता है सर कहाँ? तो फिर आपको यूटेरस के अंदर में अभी भी जोना पेलेसुडा मौजूद है। जोना पेलेसुडा इसको छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। और सेल एकदम कसम कस भर गया है, मतलब अब जो सेल इसके अंदर में है सर पूरी तरह से इसको छाए हुआ है जी, इसमें आप बहुत ज्यादा आपको भर चुका है जी, एकदम सॉलिड गेंद जैसा बन गया है। तो 8 से 16 सेल की अवस्था को इसको 16 सेल स्टेज कहते हैं, है ना। अभी भी जोना पेलेसुडा का लेयर होने के कारण जो साइज जाइगोट का रहा होगा वही साइज 16 सेल स्टेज का रहता है जी। तो मेडिकल में 8 से 16 सेल की अवस्था को, 8वां से लेके 16 सेल की अवस्था को मोरुला बोलते हैं जी, ठीक है। सर इतना क्या जरूरी है मोरुला के बारे में जानना? तो पहली बात जानिए इसके बारे में, इट आपको फाउंड है, इट इंटर इनटू, है ना, यूटेरस। यही आपको यूटेरस में एंट्री मारता है सर, ठीक है। दूसरी बात, ये मलबरी जैसा होता है। मलबरी मतलब कभी आप, है ना, ये बैर वगैरह देखे हो, मलबरी या चेरी वगैरह एकदम सॉलिड होता है ना, चेरी सब देखा होगा, तो वही मलबरी मतलब एक तरह से एक छोटा सा आपको बॉल जैसा होता है जी, ठीक है। या आप इसी को सॉलिड गेंद भी बोल सकते हैं, सॉलिड क्रिकेट बॉल भी बोल सकते हैं, जो क्रिकेटर सब खेलता है ना वो लोग इंटरनेशनल मैच सब क्रिकेट बॉल, तो सॉलिड क्रिकेट बॉल जैसा होता है जी, ठीक है। ये सब याद रखना है आप लोग को। मलबरी आप लोग देखे होंगे, छोटा सा बैर जैसा कोई चीज, ठीक है। तो 16 सेल स्टेज जो है सर वो क्या नाम है? मोरुला। अब इस पे बहुत लोड बढ़ गया सर। जोना पेलेसुडा पे क्या होता है, इतना ज्यादा लोड बढ़ चुका है कि अब करा कि अब हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम फट जाएंगे, ठीक है। जैसे ही 16 से 32 सेल अवस्था आता है सर, है ना, 32 सेल स्टेज में आता है, तो जोना पेलेसुडा का लेयर रद्दी रद्दी उड़ जाता है जी। और जरूरी भी है सर उड़ना, क्योंकि अब सेल थोड़े भूखा रहेगा, कितना मैनेज करेगा जी, ठीक है। अब तो नया घर बनाएगा ना वो, तो आपको यहाँ पे जोना पेलेसुडा क्या होता है? टूट जाता है जी। जेड क्या होता है? डिसअपेयर करने लगता है। तुम लोग याद रखना कि जोना पेलेसुडा का लेयर कब डिसअपेयर करता है? जब 32 सेल स्टेज में पहुंच जाता है सर। तब बायोलॉजी में 32 सेल स्टेज को ब्लास्टुला, है ना, ब्लास्टुला दिख रहा है फोटो, ब्लास्टुला, है ना, या नहीं तो ब्लास्टोसिस्ट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ब्लास्टो, है ना, ब्लास्टोसिस्ट,
सिस्ट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, क्यों ब्लास्टोसिस्ट नाम पड़ेगा थोड़ा देर में पता चल जाएगा। 32 सेल स्टेज में आ जाता है जी। ठीक है, अब देखो अब इसका इम्ब्रायो का स्ट्रैटेजी क्या है। इम्ब्रायो सोचता है कि अब माँ की दीवार से चिपक जाएंगे तो ज्यादा खाना मिलेगा, है ना जी। तो इमेजिन कीजिए कि 32 सेल अवस्था ये है, तो ये माँ की दीवार से चिपकने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात गौर करो सब लड़का कि सर आप कवच हट जाएगा तो सारा सेल बिखर जाएगा ना। दिमाग लग रहा है किसी लड़के को कि सर ये जो कवच सब जो हटा दिए आप, ये कवच हट जाने की वजह से तो सर आप तो ये तो पूरा सेले बिखर जाएगा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। ऐसा ना हो सके, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये सब लोग क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का जो सेल है 32 सेल स्टेज अभी भी 32 में है, 64 नहीं बना रहे हैं जी। 32 सेल अवस्था जो देख रहे हैं सर, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। 21 ठो सेल 21 सेल को किनारे किनारे ले जाता है जी। ठीक है ना। 21 सेल जो होते हैं वो साइड साइड में चला जाता है जी। ठीक है, और एक घेरा बनाता है जी। और रेस्ट सेल कितना होगा जी, 11 ना। वो एक कोने में आकर के एक लेयर में बन जाता है, मतलब एक छोटा सा मास के तौर पे दिखाई देता है। ठीक है जी। 32 सेल अवस्था को जब देखते हैं, है ना, यहाँ फोटोग्राफ बना देते हैं, तो ये 32 सेल स्टेज था ना सर, तो जोना पेल्सिटा का लेयर हट गया। और जोना पेल्सिटा हटने के बाद ये लोग स्ट्रैटेजिकली अपने सेल को अच्छे से मॉडिफाई कर लेता है, ताकि कोई सेल भाग ना जाए, कोई सेल गिर ना जाए, कोई सेल छितर ना जाए। तो ये लोग क्या करता है, 21 ठो सेल को किनारे किनारे कर लेता है। हम गिनेंगे नहीं, आप लोग समझ जाइए कि 21 सेल पेरीफेरल है सर। पेरीफेरल मतलब क्या है ना, किनारे किनारे की ओर है ना। इंग्लिश यहाँ पे अच्छे से सुनिएगा। कह रहा है कि व्हेन ब्लास्टुला स्टेज फॉर्म दे मॉडिफाई इनटू टू, है ना, आपको जोन। वन इज पेरिफेरल सेल, अनदर इज इनर सेल मास। एक गुच्छा में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इनर सेल मास के नाम से बुलाते हैं जी। इनर सेल मास, है ना। एक क्या है सर आपको, पेरिफेरल सेल। पेरिफेरल सेल को हम लोग एक और नाम देते हैं जी। ठीक है, समझ में आ रहा है सब आदमी को कि सर ब्लास्टुला का जो फोटो देख रहे थे ना हम लोग, तो ब्लास्टुला आगे जाके दो हिस्सों में बट जाता है जी। ठीक है, और दो हिस्सा करने मतलब दो जोन बना लेता है, किनारे किनारे का सेल और एक कहीं पे मास ऑफ सेल। तो जो मास ऑफ सेल है, नंबरिंग गिन लेना अपने से, आता है, कॉमन सेंस है ये। किनारे किनारे का सेल है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, प्रोटो, है ना, पेरीफेरल सेल कहते हैं, सॉरी पेरीफेरल सेल कहते हैं, पेरीफेरल सेल, है ना। या अंदर का जो हिस्सा देख रहे थे ये वाला, इसका नाम देते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास, है ना। पेरीफेरल सेल का एक दूसरा नाम है सर, है ना, ट्रोफोएक्टोडर्म, है ना जी। पेरीफेरल सेल का दूसरा नाम क्या है, ट्रोफोएक्टोडर्म, 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 है ना जी। या इसी को ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं जी। किनारे किनारे वाला जो सेल देख रही हो, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से भी बुलाते हैं जी। ठीक है, अभी दिखाए थे तो एनसीईआरटी बुक में फोटोग्राफ। ठीक है, देखो एनसीईआरटी बुक का फोटोग्राफ, एक मिनट, देखो यही फोटो तो है ना। ये फोटो आप जो देख रहे हो ना आप लोग, है ना, ये फोटोग्राफ जो दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है सर आपको ब्लास्टोसिस्ट। आप किनारे किनारे भी देख रही हो सेल सबको, अब बीच में भी आप सेल सबको देख रहे हो जी। ये वाला जो सेल है इसका नाम है इनर सेल मास, और किनारे किनारे जो सेल है उसका नाम है सर का ट्रोफोब्लास्ट सेल, है ना जी। सब नया नया लग रहा है, ट्रोफोब्लास्ट, है ना, और इनर सेल मास। ठीक है, आप सर बताइए इसमें क्या खासियत था। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट सेल, यही फोटो है जी। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है, जो इंडोमेटेरियम के तरफ है, मान लो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल इंडोमेटेरियम के तरफ है सर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, इंडोमेटेरियम के दीवार में फंस जाता है, ऐसे करके याद कीजिए। इंडोमेटेरियम दीवार ऐसे था ना, और ये इधर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो क्या होगा, इसमें जाके फंस जाएगा। अब फंस जाएगा तो क्या, बच्चा गिरेगा जी, ना जी। इम्प्लांटेशन कर एक तरह से हुआ ना जी, चिपक गया, है ना। और जो इनर सेल मास है सर, यही वो असली सेल है जो आगे जाके हाथ पैर लंग्स किडनी में बदलेगा जी। कुछ जा रहा है, आंसर है ना, जा रहा है किसी को। इसका नाम रखे थे हम लोग इनर सेल मास, है ना, और इसका नाम रखे थे ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या ऐसा था कि सर इसको इंडोमेट्रियम के दीवार से चिपकाना था जी। ठीक है, और इनर सेल मास का क्या काम है सर, जब ये चिपक जाएगा तो सर इसी रास्ते से ब्लड का पाइप सब जाएगा। अब ये ब्लड का पाइप बच्चे को खाना देगा इनर सेल मास को, और ये इनर सेल मास क्या होगा सर, आगे जाके लंग्स, हाथ पैर, किडनी, बॉडी पार्ट्स बनाने में मदद करेगा जी। ठीक है, जा रहा था बात समझ में। अब जब इंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक जाता है सर, इसी घटना को इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं जी। कुछ गया, हेलो, समझ में आ रहा था, हेलो, जा रहा जी आवाज, समझ में आ रहा सबको।
एक मिनट, हाँ। देखिए इसको ही, है ना। जब बच्चा छठे दिन, मतलब छठा जो दिन होता है फर्टिलाइजेशन का, है ना, इमेजिन होना चाहिए आप लोग को अब, है ना। ये फोटोग्राफ है और ये क्या है आपको, इंडोमेट्रियम, पूरा एनसीईआरटी का लाइन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। हमने अभी यही कहा था कि 32 सेल स्टेज आता है ना जी, तो जोना पेलिस्टा का लेयर गायब हो जाता है और इसमें दो तरह के सेल का कवर बनता है जी, ठीक है। एक किनारे किनारे वाला सेल, है ना, और एक क्या होता है सर, एक मास ऑफ सेल जो इसके एकदम सटा रहेगा, जिधर इंडोमेट्रियम रहेगा ना उधर ही रहेगा। का है भाई, तो खाना मिलेगा तब ना, उधर ही रहेगा। बीच का खाली जगह है जी, ठीक है। जो किनारे किनारे है उसका नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, ट्रोफोब्लास्ट, है ना जी, ट्रोफोब्लास्ट। और जो है ना ये किनारे, इसका जो सेल है इसका नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, इनर सेल मास, है ना, इसका नाम रख रहे हैं हम लोग इनर सेल मास, है ना, इनर सेल मास। हम आप पढ़ा रहे हैं आपको इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है कि सर ये इनर सेल जो मास देख रहे थे ना, ये सॉरी मतलब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट सेल अभी बना रहे फोटो, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंडोमेट्रियम की दीवार से आकर के चिपक जाता है जी, ठीक है, इस तरह से, है ना। और इस तरह से चिपकता है सर कि सर आपको बच्चा को आप छूटेगा नहीं, ठीक है। और दिमाग लगाइए, शुरू कीजिए आप थोड़ा सा और, कि सर ये इनर सेल मास जो है ना, यहाँ पे आपको, है ना, आपको यहाँ पे इस जगह पे इनर सेल मास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो बच्चा माँ की दीवार से चिपक गया जी, इसी घटना को क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन। इसी घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, इम्प्लांटेशन, है ना जी, इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं जी। बाउंसर ना जा रहा है। देखो जब बच्चा माँ की दीवार से चिपक जाता है तो आप इसको खाना पीना आप कौन देगा, माँ के जो इंडोमेट्रियम का जो ब्लड सप्लाई था वो सब खाना पीना देगा जी। अब वो खाना पीना बच्चे को मिलने से क्या, बच्चा में आप ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, यही आगे जाके आगे जाके हाथ पैर लंग्स में बदल जाएगा जी। अब ऊपर का जो कवच देख रहे हो ना, यही आगे जाकर के सर क्या होगा, बच्चे का एक कवर बना देगा जिसको हम लोग कोरियन के नाम से बुलाते हैं, या एमनियन के नाम से बुलाते हैं, या प्लासेंटा। ये वर्ड सब सुना है नाम, प्लासेंटा। प्लासेंटा बच्चे को माँ से कनेक्ट करने में मदद करता है। अब आगे की दुनिया जो है कल पढ़ेंगे हम लोग कि प्लासेंटा क्या है, बच्चा कैसे फिर खाना पीना लेता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है। इसको एक बार पढ़िएगा आप लोग, हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग देखिएगा। उसके बाद हम लोग है ना आपको मिलेंगे, ठीक है। सबका पीडीएफ हम डाल देंगे आपको ग्रुप में, ठीक है। और भी बातें हैं, थोड़ा सा रह गया आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना है हमको, 10%, है ना, तो वो बता दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा काम आ गया, हम जा रहे हैं, ठीक है। कल मिलेंगे जी, कल पक्का मिलेंगे, पढ़ा देंगे आप लोग को, जिसका छूट गया यूट्यूब पे देखिएगा, है ना। टेस्ट का हम देंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी बहुत बिजी है जी, ठीक है, मेरे घर में अभी इधर से उधर सामान सब हो रहा है ना। हम दे देंगे टेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब जो भी रहा का सब है ना, सब 14 सितंबर से तुम लोग को पूरा कर देंगे। हम खुद इंतजार कर रहे हैं, 14 सितंबर पार हो जाने दो, है ना। टेस्ट वेस्ट सब ले लेंगे, अभी बस पढ़ाई करो आप लोग, फिंगर टेस्ट बनाइए ना, है ना। अभी नहीं ले पाएंगे टेस्ट, ठीक है, अभी बहुत बिजी है ना, सॉरी। तो जो इतना पढ़ा है उसको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, हम पक्का इस सब का रिवाइज करके टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। ओके बाय, ठीक है, रखिएगा।